गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपका लाडला सचिन सर। आज आपको मैं खिल्ली के लिए लेके जा रहा हूँ। आज से मैं आपको कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों चलते हैं अपने पाठ की ओर। देखो पाठ का नाम 2 पत्ते की नाम। ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। तो कहानी अच्छी लगती है ना बच्चों? बताओ ना मैं आज बताओ ना। हाँ तो देखो एक बहुत बड़ा सा जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर होता है। तो शेर बहुत भूखा और बलवान था। उसका नाम था शेर खान। शेर खान एक दिन दोपहर के वक्त खा के पेट भर खा के एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। उसी वक्त एक छोटा सा चूहा उनके पास आया और उनको परेशान करने लगा। उसकी वजह से शेर खान की नींद टूट गई। वो झट से उठ गया और अपने पंजे से उस चूहे को पकड़ लिया और उसको गुस्सा करने लगा। तभी चूहे ने कहा, शेर खान जी मुझे मत मारो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो शेर खान बोला, आप तो इतने छोटे से हो, तू क्या मेरी मदद करेगा? फिर से चूहा बोला, शेर खान जी मैं मदद करूंगा, मुझे छोड़ दो। शेर खान को उस चूहे की बहुत दया है, तो उसने उस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद फिर से शेर खान ने बहुत बड़ी शिकार किया। शिकार करके पेड़ पर खाना खा के एक वो पेड़ के नीचे फिर से सो गया। उसी वक्त 2 शिकारी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शेर पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया है। तो उस टाइम उस शिकारी ने जाल के माध्यम से शेर खान को कैद कर लिया। लेकिन शेर खान को कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में था। जब शेर खान की आंख खुली तो उसने देखा कि मैं जाली में कैद हूं। तो जोर से दहाड़ने लगा, गुस्सा करने लगा। जोर से दहाड़ने के वजह से उसकी आवाज उस चूहे के पास गई। चूहे ने आवाज सुनी तो चूहा बोला, ये तो शेर खान जी की आवाज है, शायद वो किसी संकट में है। तो झट से उस जगह आके पहुंचा। चूहे ने देखा कि शेर खान एक बड़े जाली में कैद है। तो झट से उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया और अपने दांतों के माध्यम से स्वरूप से उस जाली को काटना शुरू कर दिया और उस शेर खान को उस जाली से बाहर निकाला। जब जाली से बाहर आकर शेर खान जी ने उस छोटे से चूहे का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। तो बच्चों इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हाँ विराज मंजीरी बोलो, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? नहीं मालूम? मैं बताऊं? हाँ बताओ मंजीरी। किसी को भी कमजोर मत समझना। हाँ गुड। हाँ। इस कहानी का मतलब यही है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। व्यक्ति हो जीव हो, किसी को भी कमजोर मत समझना है। चलो अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे पाठ का नाम क्या है? पत्ते की नाम। पत्ते की नाम। तो चलो बच्चों अपने टेक्स्ट बुक निकालो और अपने सामने रखो। मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक अपने सारे टेक्स्ट बुक निकालने चाहिए। 1 2 3 4 5। देखो बच्चों मैं भी पढ़ना शुरू करूंगा। अपनी उंगलियां हर एक लाइन में होनी चाहिए। देखो बच्चों हमारा जो पाठ है पन्ना नंबर 7 पर है, पत्ते की नाम। सबने निकाला? सबने टेक्स्ट बुक निकाला क्या? हाँ तो देखो बच्चों, एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। बरगद पर घोंसला बनाकर एक कबूतर आराम से रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। बच्चों देखो यहां पे इस अभी जो मैंने
बताया है ना। इसमें देखो देखो अब जो कठिन शब्द है देखो क्या है, देखो बच्चों सरोवर है ना। तो बच्चों मुझे बताओ सरोवर का मतलब क्या है। हाँ अंश, सरोवर का मतलब क्या है? जानवी बोलो सरोवर का मतलब क्या है? हाँ गुड, सरोवर का मतलब है तालाब। आपने तालाब देखा है बच्चों? हाँ देखा हाँ है। जीविका, आपने तालाब देखा है? हाँ हाँ कहाँ देखा है? हमारे स्कूल के पास जो सेंद्री गांव है ना, उस गांव में एक तालाब है। हाँ गुड, सेंद्री तालाब जो हमारा भेड़ी टेम्पल है ना उसके नजदीक ही है, वो है सेंद्री तालाब। हाँ अबे देखो बरगद, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ ये कौन सा पेड़ है? भार्गव बताओ, बरगद का पेड़ इसे मराठी में क्या कहते हैं? वडाचं झाड। बरगद का पेड़ मीन्स वडाचे झाड। अभी देखो इसमें और एक कठिन शब्द है जड़। जड़ मीन्स, जड़ का मतलब बोलो। हाँ प्रचेता बोलो जड़, जड़ का मतलब। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एक पेड़ है समझो। हाँ ये बरगद का पेड़ है और पेड़ का एक हिस्सा क्या है, इसे बोलते हैं जड़, इसे बोलते हैं जड़। हाँ अभी देखो इस पाठ में क्या लिखा है देखने। एक था बड़ा सा सरोवर, सरोवर के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक कबूतर अपना घोंसला बनाकर आराम से रहता था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे जड़ में कुछ चींटियों ने अपना बिल बनाया था। हाँ यहां तक हमने देखा। अभी आगे देखो बच्चों, एक दिन बहुत वर्षा हुई, सरोवर पूरा भर गया, चींटियों के बिल में पानी पहुंच गया। डाल पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में छटपटा रही है। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कबूतर को चींटी पर दया है। हाँ अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अभी इस पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द है, मैं आपके इधर बोर्ड भी लिखता हूं, देखो जरा। चटपटा, चटपटा मीन्स, चटपटा मतलब बताओ। तड़पना, तड़पना, तड़पना मतलब क्या है? देखो आप कभी पानी में कोई गिर गया, उसे तैरना नहीं आता है, तो क्या करेगा पानी में? बचा करके तड़पेगा ना, तो उसे ही बोलते हैं तड़पना। ओके, कोशिश करना, कोशिश, कोशिश, कोशिश करना। आज बताओ कोशिश करने का मतलब क्या है? बताओ भार्गव, अदिति बताओ। कोशिश करना, कोशिश करना का मतलब है प्रयत्न करना। हाँ तो अभी ध्यान दो बच्चों इधर। एक दिन बहुत वर्षा हुई और वर्षा के कारण उस सरोवर को पानी से भर गया और सरोवर का पानी इस पेड़ की जड़ में चला गया जहां चींटियों का बिल था।
बिल में पानी जाने के कारण सब चींटियां बाहर आ गई। उसमें से एक चींटी पानी में गिर गई और वो डूबने लगी, छटपटाने लगी पानी में। ये सारा दृश्य एक कबूतर ऊपर देख रहा था। एक कबूतर देख रहा था, उसे बहुत उस चींटी की दया आई। हाँ, चींटी की दया आई। अभी आगे देखो बच्चों, वह बार बार निकालने की कोशिश कर रही है। कबूतर को चींटी पर दया, वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका, पर पत्ता चींटी से बहुत दूर जाकर गिर गया। तो कबूतर ने क्या किया, उस चींटी को बचाने के लिए एक पत्ता पानी में फेंक दिया, लेकिन वो पत्ता चींटी के बहुत दूर चढ़ गया। तभी कबूतर ने एक से बहुत सारे पत्ते पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए। मैं चित्र दिखाता हूं यहाँ पे। चित्र के माध्यम से देखो बच्चे, यहाँ पर देखो बच्चे, सरोवर है, इधर यहाँ पे पेड़ है। ये पेड़ कौन सा है, बरगद का। पानी में कौन गिरा है बच्चों, पानी में एक छोटी सी चींटी पानी में गिर गई है। वो पानी में डूबने लगी है, पानी में छटपटा रही है। तभी ये दृश्य इस कबूतर ने देखा। तो कबूतर ने क्या किया, कबूतर क्या कर रहा है, उधर एक पत्ता, सारे पत्ते वो पानी में फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है, उसे बचाने के लिए। तो आगे देखो, अभी मैं आगे पढ़ूंगा, अपनी उंगलियां उस लाइन में होनी चाहिए। हाँ, अंत में एक पत्ता चींटी के बिल्कुल पास गिरा। चींटी तुरंत पत्ते पर चढ़ गई। यह पत्ता उसके लिए नाव जैसा बन गया। चींटी थोड़ी देर में पत्ते के सहारे पानी से बाहर आ गई। हाँ बच्चों, देखो अभी मैं ये आधी कहानी आपको पूर्ण स्वरूप में बता देता हूं। देखो बच्चों, एक बड़ा सा सरोवर था। सरोवर के किनारे एक बरगद का पेड़ था। बरगद की पेड़ के ऊपर एक कबूतर घोंसला बनाकर रहता था। उसी बरगद के पेड़ के जड़ में एक चींटियों का बिल था। एक दिन बारिश के कारण सरोवर का पूरा पानी चींटियों के बिल में गया। पानी जाने के कारण चींटियां सब बाहर आ गई। उसमें से एक चींटी पानी में छटपटा रही थी। छटपटा मतलब तड़प रही थी। यह सारा दृश्य ऊपर बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ कबूतर देख रहा था। उसे बहुत उसकी दया है। वो सोचने लगा, मैं इसकी मदद कैसे करूं। तो कबूतर ने छट से पत्ता काटकर नीचे फेंक दिया। वो पत्ता चींटी के बहुत दूर जाके गिर गया। तो फिर से कबूतर ने एक साथ बहुत सारे पत्ते नीचे पानी में फेंक दिए। अंत में एक पत्ता चींटी के पास आके गिर गया। चींटी ने छत से उस पत्ते पर चढ़ गई और उस पत्ते को उसने नाव के सहारे किनारे लाया। हाँ, तो आप आज यहीं तक देखिए बच्चों। हाँ, तो अभी जो इस बोर्ड में जो कठिन शब्द है मैंने जो लिखे हैं, वो उसको बाद आप वीडियो पॉज बना करके ये सब CWP लिखना है। हाँ, आज के लिए आपका एक छोटा सा गृहपाठ है, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं लिखूंगा। हाँ, सिर्फ 2 या 3 प्रश्न है। हाँ, तो बच्चे देखते हैं यहां पर कबूतर कहाँ रहता था। दूसरा प्रश्न है आपके लिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके लिए देखो।
चींटी कहाँ धरती थी। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, कबूतर ने चींटी की जान किस तरह बचाई। हाँ, ये जो 3 प्रश्न है ना बच्चों, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। हाँ, मुझे 3 प्रश्न एचडब्ल्यू लिख के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना है। ध्यान में आया बच्चों? लिख सकते हो ना? आपको ये कहानी पता चली? हाँ, इस कहानी को आप 2 या 3 बार घर में जाके पढ़ना है। उसमें जो कठिन शब्द है ना, उसको भी जान लेना है। हाँ, और आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे बच्चों, कल की तासिका में देखेंगे। तो मैंने आप जो कठिन शब्द दिया है और जो घर पाठ दिया है वो आप वीडियो पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।